नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ का जितना भी जियोग्राफी है ना, जियोग्राफी, औद्योगिक क्षेत्र और जितने भी आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित जियोग्राफी से संबंधित चीज़ें हैं वो सब कुछ बता दिया था। और लगभग हमारा छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी ख़त्म हो चुका है। कुछ परिवहन वगैरह बचे हुए हैं, परिवहन हो गया और कुछ सर्वे वगैरह से रिलेटेड चीज़ें जो कि हर साल चेंज होती हैं, वो सभी चीज़ें है बची हुई हैं, तो वो अपडेट होते रहेगा। स्टैटिक पार्ट में हम लोग देखें तो छत्तीसगढ़ का इतिहास और छत्तीसगढ़ का कल्चर, तो ये अभी हमारा बचा हुआ है। तो यहाँ पर मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास का सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो आज से हम लोग छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे और ये बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसमें मैं जल्दी जल्दी बड़े बड़े वीडियो में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो और इसमें काफ़ी सारे ट्रिक्स भी बताऊंगा, तरीके भी बताऊंगा कैसे याद रखना है, और कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा क्या है इतिहास के अंतर्गत कैसे चीज़ें शामिल हैं। तो वो सभी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोगों का टॉपिक है आज छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो इतिहास जो है, इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया जाता है ना। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है, जैसे भारत के इतिहास को किया गया है। तो हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास को कैसे विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसे 3 पार्ट में विभाजित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला जो है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, सबसे पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा जो होगा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो होगा हमारा ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। तो 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है। कौन सा काल क्या काल होता है मैं बताता हूँ। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब कि आपका यहाँ पर केवल आपको पुरातात्विक साक्ष्य मिलेंगे, है ना। यहाँ पर कोई लिपि नहीं होगी, कुछ हमारे पास लिटरेचर नहीं होगा, और इसे हम लोग पढ़कर या नहीं जान सकते। सिर्फ यहाँ पर हम लोगों को चित्र या फिर जो आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जो नीचे से सामग्रियाँ निकलती है, जैसे कुछ औजार निकल गए, तो ये सभी चीज़ें आप जिन काल में मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होंगे, है ना। केवल पुरातात्विक साक्ष्य है हमारे पास, मतलब लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य क्रॉस है ना, नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। यहाँ पर क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य भी है। आद्य ऐतिहासिक काल की बात करूं, पुरातात्विक साक्ष्य भी है यहाँ पर। इसके अलावा लिखित साक्ष्य भी है ना। पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है। पर पुरातात्विक साक्ष्य का हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और लिखित साक्ष्य है उसको हम लोग पढ़ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते। अभी तक हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, उनकी लिपि को। तो वो क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत शामिल होता है। इसके अंतर्गत केवल सिंधु घाटी सभ्यता भी हमारे पास है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हम आज तक नहीं पढ़ पाए हैं। बाकी सभी जगह तो जितने भी हमारे पास लिपियां हैं, प्राकृतिक पाली और प्राकृत वाला जो है हमारा पाली भाषा को जो लिखा गया है, तो वो लिपि हम लोग पढ़ लिए हैं, प्राकृत लिपि। तो वहाँ पर आपका वो आद्य ऐतिहासिक काल में नहीं आएगा। यहाँ पर जो लिपि को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं वो क्या आता है, वो आता है आपका आद्य ऐतिहासिक काल में, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता है। तो याद रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता इसके अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पर आपका पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य भी है, और क्या है, लिखित साक्ष्य भी है। और दोनों को हम लोग यूज़ कर सकते हैं इतिहास जानने के स्रोत के रूप में। तो दोनों ही आपका यूज़फुल है। तो ये क्या हो जाता है, ऐतिहासिक काल कहलाता है। तो ये जो आपका शुरू हो जाएगा महाजनपद काल वगैरह जहाँ पर आता है, उसके पहले जैन बुद्ध
वाला जो काल है, तो ये सभी काल जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। महाभारत काल, रामायण काल, सबको इसमें मान सकते हैं। वैदिक काल से ही ये शुरू हो जाएगा। तो वैदिक काल में ही हमारे पास क्या थे, हमारे पास साक्ष्य, लिखित साक्ष्य आ चुके थे, तो वहाँ से यह शुरू हो जाता है। तो ये होता है ऐतिहासिक काल। तो याद रखेंगे, वैदिक काल से यह शुरू होगा, उसके बाद रामायण काल, महाभारत काल, महाजनपद काल, तो ये सभी काल आपके ऐतिहासिक काल में आएंगे। सभी को हम लोग डिटेल से भी देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग शुरू करते हैं। तो प्राग ऐतिहासिक काल इस वीडियो में मैं पूरा कवर करूंगा। इसके अलावा आदि ऐतिहासिक काल छत्तीसगढ़ से संबंधित जितने रहेंगे तो उतना मैं इसमें कवर करूंगा। ऐसे छत्तीसगढ़ में आदि ऐतिहासिक काल का कोई भी साक्ष्य नहीं है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में नहीं है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के साक्ष्य है। तो हम लोग शुरू करेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोग 4 भागों में विभाजित करते हैं। 4 भागों में विभाजित करते हैं। पाषाण काल इसके अंतर्गत शामिल है। प्राग ऐतिहासिक काल में तो सबसे पहले होता है पूरा पाषाण या पूर्व पाषाण काल, फिर होता है मध्य पाषाण काल, फिर होता है उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो इन 4 भागों में इसे विभाजित किया जाता है। प्रागैतिहासिक काल को आदि ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके साक्ष्य हमारे पास नहीं है, और ऐतिहासिक काल में फिर हम लोग इसको 3 भाग में विभाजित करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्य भारत, प्राचीन छत्तीसगढ़ का इतिहास, मध्य छत्तीसगढ़ का इतिहास और आधुनिक छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक, इसे भी भारत में भी इसे 3 भागों में बांटा गया है और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी यह 3 भागों में बांटा गया है। तो ये 3 हो गए हमारे पास ऐतिहासिक काल। तो इस तरीके से इतिहास का विभाजन किया जाता है। सभी को हम लोग डिटेल करेंगे। प्राचीन वाला जो है वैदिक काल से शुरू हो जाएगा, फिर मध्य वाला जो आएगा वो हमारे यहाँ कलचुरी वंश वगैरह जो है मध्य काल के अंतर्गत आते हैं, और आधुनिक काल में आपका मराठा से शुरू होगा, मराठा से लेके अंग्रेजों के शासन तक, तो या वर्तमान तक भी बोल सकते हैं हम लोग, पर हमको मुख्य रूप से अंग्रेजों का शासन और स्वतंत्रता तक पढ़ना होता है इतिहास। उसके बाद का इतिहास हम लोग ज़्यादातर थोड़े थोड़े जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही देखते हैं। तो ये हो गया हमारा इतिहास, छत्तीसगढ़ का इतिहास। तो छत्तीसगढ़ का इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमारा पाषाण काल के अंतर्गत ये 4 पाषाण काल हमारे पास है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाषाण काल। सब कुछ आप लोगों को ट्रिक से याद हो जाएगा, ज़्यादा इसमें टफ नहीं है कुछ भी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाषाण काल। 4 भागों में इसे विभाजित किया गया है ना, अभी जस्ट बताया हूँ। 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है उत्तर पाषाण काल, और चौथा है नव पाषाण काल। देखो हमारे यहाँ ना पाषाण काल के साक्ष्य सबसे ज़्यादा रायगढ़ में देखने को मिलेंगे, है ना। रायगढ़ में बहुत ज़्यादा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा बस्तर में भी मिले हैं, है ना। मध्य पाषाण काल के साक्ष्य ज़्यादातर बस्तर में मिले। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के साक्ष्य जितने हैं सबसे ज़्यादा रायगढ़ में मिले हैं। रायगढ़ में चारों काल के साक्ष्य मिलेंगे, है ना। रायगढ़ में चारों काल के साक्ष्य मिलेंगे, लेकिन पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल के साक्ष्य रायगढ़ में सबसे ज़्यादा है। सबसे पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है, पूर्व पाषाण काल और नव पाषाण काल ये दोनों के साक्ष्य सबसे ज़्यादा रायगढ़ में प्राप्त हुए हैं। मध्य के भी रायगढ़ में मिलेंगे, उत्तर पाषाण काल का भी साक्ष्य रायगढ़ में मिलेगा। ठीक, मध्य पाषाण काल का सबसे ज़्यादा साक्ष्य बस्तर में प्राप्त हुआ है, और उत्तर पाषाण काल के तो थोड़े ही साक्ष्य हैं हमारे पास। तो पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में रायगढ़ आप लोगों को याद रखना है, सबसे ज़्यादा रायगढ़ जिले से मिलेंगे। मध्य पाषाण काल में बस्तर जिले से सबसे ज़्यादा मिलेंगे। चारों पाषाण काल में रायगढ़ जिले से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये 4 पॉइंट आप लोग पहले याद रखो। अब देखो
पूरा पाषाण काल के लिए एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक है, उतने में आपका हो जाएगा। पूरे साक्ष्य रायगढ़ जिले के ही हैं पूरा पाषाण काल में, तो याद रखेंगे पूरा पाषाण काल में सबसे ज़्यादा तो रायगढ़ जिले से ही साक्ष्य हैं। पूरे जितने भी मैं अभी जगह बताऊंगा सभी रायगढ़ जिले के हैं। ट्रिक क्या हो जाएगा इसका, ट्रिक आप लोगों को याद रखना है। ट्रिक हो जाएगा आपका शिक्षा भागी सोनबरसा, शिक्षा भागी सोनबरसा, बस हो गया, इतने में आपका ख़त्म। तो ये कौन कौन से जगह हैं, पहला हो जाएगा सिंघनपुर, दूसरा हो जाएगा छापामारा, तीसरा हो जाएगा भंवरखोल, चौथा हो जाएगा आपका गिद्धा, पांचवा हो जाएगा सोनबरसा। तो ये 5 जगह आपको याद रखना है। सोनबरसा को ही अमर गुफा भी कहते हैं, ठीक है, अमर गुफा वाले जगह पर ही आपको यह मिला हुआ है। पांचों आपके रायगढ़ जिले में है। ट्रिक हो जाएगा शिक्षा भागी सोनबरसा, सी से सिंघनपुर, छा से छापामारा, भा से भंवरखोल, गी से गिद्धा और पांचवा है सोनबरसा। तो ये 5 हो गया हमारा शिक्षा भागी सोनबरसा से ट्रिक खत्म। पूरा पाषाण काल खत्म है ना। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें और बताऊंगा इससे रिलेटेड, पर ये ट्रिक हो गया, ये नाम इतने में ही खत्म है ना। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में आपको ट्रिक याद रखना है क ख ग घ भारी, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपके क्या है, बस्तर जिले के मिलेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से आपका क्या है, बस्तर जिला, बस्तर जिला, बस्तर जिले में सबसे ज़्यादा मिले हैं। ट्रिक क्या है हमारा, क ख ग घ, क ख ग घ भारी, क को 2 बार लेना है और ग को 2 बार लेना है, याद रखेंगे। क और ग 2 बार आएगा, क ख ग घ भारी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मुख्य ट्रिक। इसमें इसके अलावा 1-2 और जगह रहेंगे, ये इसमें हो जाएगा आपका कवर। तो क ख ग घ भारी, तो पहला हमारा हो जाएगा, पहला कबरा पहाड़, कबरा पहाड़ बहुत प्राचीन साक्ष्य है यहाँ पर, और याद रखेंगे कि यह रायगढ़ जिले में है। केवल केवल यह क्या है, रायगढ़ जिले में है, याद रखेंगे। मध्य पाषाण काल में जितने साक्ष्य मिले हैं इसमें कबरा पहाड़ है जो कि रायगढ़ जिले में है। बाकी पूरे इसके बाद जितने भी बताऊंगा सब कुछ आपका बस्तर जिले में है, इसलिए मैंने बस्तर ऊपर ही लिख दिया है ना। नोट कर लेंगे, कबरा पहाड़ रायगढ़ जिले में है। बाकी जितने भी काल हैं मध्य पाषाण काल के, जितने भी साक्ष्य हैं वह कहाँ हैं, आपके बस्तर जिले में प्राप्त हुए हैं यहाँ पर के। तो दूसरा हो जाएगा आपका, ये क से कबरा पहाड़ है, फिर 2 बार का बोला हूँ ना, तो दूसरा का हो जाएगा कालीपुर, कालीपुर। ख से हो जाएगा खड़क घाट, खड़क घाट। फिर ग 2 बार आएगा तो गढ़ चंदेला और गढ़ घोघारा, गढ़ चंदेला और गढ़ घोघरा, गढ़ घोघरा। क ख ग घ, घ घ से होगा घाट लोहांग, घाट लोहांग, क ख ग घ, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका भारी, तो भारी ये 2 है अलग अलग है ना। क ख ग घ भारी, तो भातेवाड़ा और राजपुर, भा से भातेवाड़ा, भातेवाड़ा और री से राजपुर। हो गया ट्रिक, 8 जगह याद हो गए, कुछ भी नहीं है इसमें। क ख ग घ भारी, कबरा पहाड़, कालीपुर, खड़क घाट, गढ़ चंदेला, गढ़ घोघरा। उसके बाद आपका हो जाएगा घाट लोहांग, भा से हो जाएगा भातेवाड़ा और री से हो जाएगा
राजपुर, खत्म। मध्य पाषाण काल खत्म, इतना ही है। उसके बाद आता है हमारा उत्तर पाषाण काल। इसके बाद आएगा हमारा, कहाँ गया, उत्तर पाषाण काल। अब उत्तर पाषाण काल में याद रखना है दो जगह, सिर्फ दो जगह आपको याद रखना है, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। एक तो आपका रायगढ़ जिले में मिलता है, दूसरा गौरेला पिंडा मरवाही में मिलता है। दो जगह याद रखना है यहाँ पर। पहला है हमारा रायगढ़ जिले में महानदी घाटी, बोला था ना रायगढ़ जिले में सभी जगह का है, तो महानदी घाटी के पास रायगढ़ जिले में क्या है आपका उत्तर पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा आपका है धनपुर, पहले बिलासपुर में था, अब यह कहाँ चला गया, गौरेला पेंड्रा मरवाही में चला गया है। तो ये दो जगह आपको याद रखना है उत्तर पाषाण काल से। इसके लिए ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, दो ही जगह है, याद रखेंगे। धनपुर है गौरेला पेंड्रा मरवाही में, और दूसरा है महानदी घाटी, ये कहाँ पर है आपका है रायगढ़ जिले में। रायगढ़ जिले में चारों काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखें। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल के लिए एक ट्रिक है, थोड़ा बड़ा ट्रिक है, यहाँ पर ज़्यादा जगह है, तो इसके सबसे ज़्यादा साक्ष्य तो आपके यहाँ के भी रायगढ़ जिले में ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसके अलावा पालोद और राजनांदगांव जिले में यहाँ के साक्ष्य प्राप्त होते हैं नवपाषाण काल के। ठीक है, नवपाषाण काल के बालोद और राजनांदगांव जिले में भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो सब ट्रिक अगर इसकी बात करें तो ट्रिक है आपका चीता आया, चीता आया, चीता आया, बंटी, बंटी, टरका बस, चीता आया, बंटी, टरका बस और भैंसा लिख, भैंसा लिख। चीता आया, बंटी, टरका बस और भैंसा लिख बेनी से बोतल में, बेनी से बोतल में। तो ये है इसका ट्रिक, चीता आया, बंटी, टरका बस और भैंसा लीक बेनी से बोतल में, ये हो जाएगा इसका ट्रिक। अब इसको हम लोग डिटेल कर लेते हैं। तो चीता, चीता से होगा आपका चितवा डोंगरी, पहला है चितवा डोंगरी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चितवा डोंगरी कहाँ पड़ेगा आपका, बालोद जिले में यहाँ पड़ेगा। ठीक है, चितवा डोंगरी कहाँ पड़ेगा, बालोद जिले में पड़ेगा। फिर दूसरा है आपका आया, आया से है अर्जुनी, अर्जुनी। चीता आया, चीता से चितवा डोंगरी, आया से अर्जुनी। इसके बाद आता है तीसरा, ये भी आपका बालोद जिले में है ना, बालोद जिले में है। तो दो हमारे पास हो गए बालोद जिले के, चीता आया, उसके बाद बंटी, बंटी से बोन टीला, बोन टीला, ये आपका कहाँ है, राजनांदगांव में है। ठीक है, चीता आया, बंटी, ये तीनों आपका हो गया बालोद और राजनांदगांव जिले से संबंधित। दो हो गया आपका बालोद जिले में, चितवा डोंगरी और अर्जुनी, और बोन टीला है राजनांदगांव में, ये हो गया। अब जितने बच गए सभी रायगढ़ जिले में है। सभी कहाँ हैं, रायगढ़ जिले में है। नोट करेंगे आप लोग साथ में, मैं रायगढ़ लिखूंगा नहीं साइड में, रायगढ़ जिले में है। तो नेक्स्ट जो चौथा है आपका क्या है, टरका। टरका से आपका क्या हो जाएगा, टर से हो जाएगा टेरम और का से हो जाएगा आपका कर्मागढ़। ठीक है, टरका में आपका टर से हो जाएगा टेरम और का से हो जाएगा कर्मागढ़, टेरम और का से हो जाएगा कर्मागढ़, है ना, टरका। उसके बाद आएगा बस, बस से होगा बसना झर, बसना झर रायगढ़ जिले में है। बसना जो है महासमुंद जिले का है, लेकिन बसना झर कहाँ का है, रायगढ़ जिले का है। और से होगा ओंगना,
और से है ऊंगना, बसनाझर, ऊंगना। भैंसा से है भैंसगढ़ी, भैंसा से है भैंसगढ़ी। ठीक है, इसके बाद आपका भैंसगढ़ी। इसके बाद आता है लिख, लिखा से है लिखा माड़ा, लिख से है लिखा माड़ा, लिखा माड़ा। उसके बाद आपका आता है बेनी से बेनी पाट, बेनी पाट। और बोतल से है बोतलदा। तो ये हो गया हमारा ट्रिक। चीता आया बंटी टरका बस, और भैंसा लिख बेनी से बोतल में। सभी नीचे के रायगढ़ जिले में हो, तीन को आपको याद रखना है। चितवा डोंगरी, अर्जुनी और बोंटीला बालोद जिले में, चितवा डोंगरी और अर्जुनी, और बोंटीला है राजनांदगांव जिले में। ये हो गया हमारे पास क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया जो स्थानों के नाम है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नवपाषाण काल के अंतर्गत। तो इतना हमारा होता है मुख्य रूप से कौन कौन से स्थान हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं पाषाण काल से संबंधित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर शैलचित्र कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो शैलचित्र कहाँ कहाँ प्राप्त हुए हैं आपको याद रखना है। तो जितने रायगढ़ के नव पाषाण काल वाले जगह है ना, सभी जगह शैलचित्र प्राप्त हुए। ये सभी जगह आपके क्या होंगे, शैलचित्र प्राप्त हो जाएंगे। कर्मागढ़, बसनाझर, ऊंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, होतलदा। इसके अलावा सोनबरसा जो अमर गुफा है यहाँ, तो ये सभी जगह क्या है आपके शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। टेरम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इतना आपके शैलचित्र वाले जगह हैं, यहीं पर मैं बताता हूँ ताकि आप लोग यहीं से याद रखें, है ना। अलग अलग बार बार लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो इतना जगह है ना नवपाषाण काल में, सभी जगह शैलचित्र प्राप्त हुए, यानी कि रायगढ़ में हमारे पास शैलचित्रों की कमी नहीं है। शैलचित्र बहुत ज़्यादा कहाँ पर प्राप्त होंगे, हमारे पास रायगढ़ में होंगे। इसमें भी आपका शैलचित्र प्राप्त हुआ है, ठीक है, इसमें भी शैलचित्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सिंघनपुर में भी शैलचित्र प्राप्त होगा, है ना। और आपका चितवा डोंगरी में शैलचित्र प्राप्त होगा, और कबरा पहाड़ में भी शैलचित्र प्राप्त होगा। तो ये जगह आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सी जगह में, सिंघनपुर में, चितवा डोंगरी में, मतलब जो सबके फर्स्ट नंबर पे जो मैं लिखा हूँ, है ना। सिंघनपुर रायगढ़ में, कबरा पहाड़ रायगढ़ में, और चितवा डोंगरी जो बालोद में है, ये तीनों में आपका शैलचित्र प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सोनबरसा और ये जितने बच गए इधर, कर्मागढ़, बसनाझर, ऊंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, बोटलता, सभी में आपके शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। इतना आपको याद रखना है शैलचित्रों से संबंधित, है ना। ये हो गया शैलचित्र। इसके बाद मैं बात करता हूँ आपका प्राचीनतम गुफा के बारे में, है ना। प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं आपके पास कौन सी जगह के हैं। तो सबसे प्राचीन अगर देखें प्रदेश में, छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफाएं की बात करूं तो सबसे प्राचीन दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है पूरा पाषाण काल सबसे पहले आता है, फिर आता है मध्य पाषाण काल। तो सबसे प्राचीन जो गुफा है हमारे पास क्या है, सिंघनपुर। सिंघनपुर की गुफा सबसे प्राचीन है, और दूसरे नंबर पे क्या है, कबरा पहाड़ है। तो ये ध्यान में रखेंगे, सबसे प्राचीन गुफा की बात कर रहा हूँ, स्थानों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। तो गुफा में अगर देखें तो सबसे प्राचीन कौन सी है, सिंघनपुर, और दूसरे नंबर पे क्या है, कबरा पहाड़ है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पूछ सकता है, पूछ देता है ना। तो सबसे प्राचीन क्या है, सिंघनपुर। सब कुछ यहीं पे हो जाएगा, है ना। सिंघनपुर, और दूसरा क्या है आपका, सेकंड नंबर पे है कबरा पहाड़। सबसे लंबी गुफा की बात करूं, सबसे लंबी गुफा, तो सबसे लंबी गुफा हमारे छत्तीसगढ़ में जो है आपका ये यहाँ पर जो दिख रहा है बोतलदा, नवपाषाण काल का गुफा है। तो ये सबसे लंबी गुफा है हमारे छत्तीसगढ़ में, बोतलदा। तो इतना जगह आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, है ना। ये हो गया हमारे पास इम्पोर्टेंट जो इससे संबंधित पॉइंट्स थे।
इसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ एक आपको याद रखना है, चारामा नाम की जगह कांकेर में पड़ता है। मैप में भी ये बताऊंगा जब मैप देखेंगे। तो कांकेर में चारामा जो है, कांकेर का चारामा, चारामा नाम का जगह में आपको एलियन के साक्ष्य मिले हैं, है ना, शैल चित्र के माध्यम से, शैल चित्रों में, है ना, शैल चित्रों में मिले हैं, याद रखेंगे, शैल चित्रों में एलियंस के समान शैल चित्र मिलेंगे। तो शैल चित्रों में एलियंस के साक्ष्य हैं, पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलियंस के साक्ष्य। तो कहाँ के शैल चित्रों में एलियंस के साक्ष्य हैं? चारामा, जो कि आपका कांकेर जिले में पड़ेगा। तो फैक्ट्स हैं सभी, आप लोग याद रखेंगे। कांकेर जिले के चारामा में एलियन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कांकेर में ही एक और जगह आप लोगों को याद रखना है, साल्हे टेकरी। कांकेर में ही एक और जगह याद रखना है आपको, क्या है जगह का नाम? साल्हे टेकरी। साल्हे टेकरी। तो ये साल्हे टेकरी नाम की जगह में क्या मिला है आपको? यहाँ पर 3 लाख साल पुराना पाषाण उपकरण मिला है। 3 लाख वर्ष पुराना पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ये हो गया हमारे पास फैक्ट्स, है ना। इसके बाद एक चीज़ होता है पाषाण घेरे, है ना, पाषाण घेरे। तो महापाषाण घेरे या पाषाण घेरा जो होता है, क्या होता है बताऊंगा। यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों को याद रख लेना है कि महापाषाण घेरे जो हैं या पाषाण घेरे जो हैं, सबसे ज़्यादा बालोद जिले में मिलता है। ये जो नवपाषाण वाला, क्योंकि ये जो महापाषाण घेरा है या पाषाण घेरा है, ये नवपाषाण काल के बाद के टाइम में ही बनता था, है ना। तो पाषाण घेरे जो मिलते हैं वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगे? आपके बालोद जिले में। और ये महापाषाण युग या फिर नवपाषाण युग जब आता है तो बालोद जिले के साक्ष्य हमारे पास बहुत सारे हैं। तो वहीं पर आपको क्या मिलेगा? पाषाण घेरे मिलेंगे। तो याद रखना, बालोद जिले में ही सर्वाधिक पाषाण घेरे की प्राप्ति हुई है। लगभग 500 पाषाण घेरे यहाँ पर प्राप्त हैं। तो ये पॉइंट आपको नोट करके रख लो। पाषाण घेरे अगर पूछता है तो आपको बालोद जिले को टिक करना होगा जनरली। तो ये हो गए हमारे पास कुछ फैक्ट जो थे पाषाण काल से संबंधित। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ गुफाओं और उनके खोजकर्ता के नाम याद कराऊंगा। कुछ गुफाएं हैं हमारे पास इम्पोर्टेंट, और उनके खोजकर्ता ट्रिक से याद करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो हमारा एक गुफा है, सीता बेंगरा की गुफा। इसको इसमें नहीं बताया हूँ, वो सरगुजा में पड़ता है और वहाँ पर भी आपके साक्ष्य प्राप्त होंगे बहुत सारे सीता बेंगरा में। तो सीता बेंगरा की गुफा के साक्ष्य जनरली वहाँ पर आपको ऐतिहासिक काल वाले साक्ष्य भी मिलेंगे सीता बेंगरा की गुफा में। तो वो हम लोग आगे देखने वाले हैं, पर उसकी खोजकर्ता मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो प्रमुख गुफाएं छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाएं, छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाएं। तो छत्तीसगढ़ की प्रमुख गुफाएं में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सीता बेंगरा। सीता बेंगरा दूसरे नंबर पे सिंघनपुर। सिंघनपुर बताया हूँ अभी मैं, है ना, सिंघनपुर। इसके बाद आता है आपका हाँ चलो ये दोनों पहले देखते हैं, है ना, सीता बेंगरा और सिंघनपुर। सीता बेंगरा की खोज किसने की थी? कर्नल सीता बेंगरा की खोज की थी कर्नल आउसले। और सिंघनपुर के खोज करता है आपके एंडरसन। सिंघनपुर के खोज करता है एंडरसन। और आपका चितवा डोंगरी, चितवा डोंगरी अभी लिख रहा हूँ, ट्रिक बताऊंगा कैसे याद करना है। चितवा डोंगरी के हैं रमेंद्र नाथ मिश्र व भगवान सिंह बघेल। बघेल
इसके बाद आपका गढ़ धनौरा। गढ़ धनौरा, गढ़ धनौरा के खोज करता है आपके प्रोफेसर काम्बले प्लस रमेंद्रनाथ मिश्र। रमेंद्रनाथ मिश्र यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं ये, और अभी भी खोज करता है, ये अभी भी खोज कर रहे हैं। तो गढ़ धनौरा के हैं प्रोफेसर काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र। इसके बाद एक और आपको याद रखना है, करका भाटा। भाटा करका भाटा, इसके हैं अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा। तो ट्रिक क्या है इसके पास आपका, सीता बेंगरा है। सीता बेंगरा, तो सीता बेंगरा की गुफा है, तो वहाँ पर सीता माँ का किचन है। तो किचन में क्या करते हैं, उबालते हैं। उबालना को छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं औसना। तो औसले, तो सीता बेंगरा क्या है यहाँ पर, औसले। तो औसले से आपको याद रखना है, औसले। औसले से आपको याद रखना है सीता बेंगरा। इसके बाद आता है सिंघनपुर, है ना, सिंघनपुर। तो सिंघनपुर सिंह है, शेर को देखकर आदमी क्या करता है, डर जाता है। सिंह को देखकर आदमी क्या करता है, डर जाता है। तो आपका जो रहेगा सिंघनपुर, सिंघनपुर। और दूसरा, अच्छा इसके साथ एक और आप लोग याद रखेंगे, कबरा पहाड़ भी है ना, कबरा पहाड़ दो है यहाँ पर। तो सिंघनपुर और कबरा पहाड़ दोनों का खोज जो है एंडरसन ने ही किया था। रायगढ़ में है दोनों जगह। तो एंडरसन जी ने इसका खोज किया हुआ है, एंडरसन ने इसका खोज किया हुआ है। तो सिंघनपुर और कबरा पहाड़ जो है दोनों आपके एंडरसन खोज किए हैं। तो आपको क्या याद रखना है, देखो, सिंघन शेर को देखकर कोई घबरा जाता है, शेर को देखकर कोई भी घबरा जाएगा, तो सिंह को देखकर घबरा जाते हैं। तो ये हो गया सिंघनपुर और कबरा पहाड़। तो लोग क्या बोलेंगे, ए डर झन, ए डर झन। तो किससे क्या हो गया, एंडरसन, याद हो जाएगा। सिंह को देख के घबरा गए, बोले ए डर झन, तो वहाँ से हो गया एंडरसन। कर्नल औसले कैसे याद किए थे, सीता बेंगरा, यहाँ पर किचन है तो औसले बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा, औसले। इसके बाद चितवा डोंगरी। तो देखो, सिंह को देखकर भी कोई घबराता है और चीता को भी देखकर लोग डर जाते हैं। तो बोलते हैं भगवान राम बचाओ, ठीक है, भगवान राम बचाओ। तो क्या होगा, भगवान सिंह बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका ट्रिक है भगवान राम बचाओ। बचाओ से आप बघेल भी याद कर सकते हो, भगवान दास बघेल और रमेंद्रनाथ मिश्र। तो ये हो गया हमारा इसका ट्रिक। तो ऐसे ब्रैकेट डाल देता हूँ, ये ट्रिक्स हैं। इसके बाद गढ़ धनौरा, ठीक है। तो गढ़ धनौरा में आपके सेम वही रमेंद्रनाथ मिश्र आएंगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी में। तो रमेंद्रनाथ मिश्र और प्रोफेसर काम्बले। तो ये हो गया गढ़ धनौरा के, गढ़ धनौरा, ठीक है, गढ़ धनौरा। तो याद रखेंगे प्रोफेसर काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र, ये आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे। कोंडा गांव में पड़ता है, ठीक है, कोंडा गांव में यह पड़ता है, और कोंडा गांव में आपके काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र। तो गढ़ है, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हो, गढ़ है और धन है। तो गढ़ है और धन है, तो क्या होगा, धन देख के कांपने लगेंगे, कंबल चाहिए, है ना, उसको छुपाने के लिए कंबल चाहिए। ऐसे आप लोग याद रखोगे कि गढ़ धनौरा है, तो गढ़, तो राम भगवान का क्या है, गढ़ है, और वहाँ पर धन है, और उसके छुपाने के लिए क्या चाहिए, कंबल चाहिए। तो ये आप लोग याद रख सकते हो ऐसे। तो गढ़ धनौरा में आपका कंबल से याद रख सकते हो, प्रोफेसर काम्बले और रमेंद्रनाथ मिश्र, कंबल, धन को कंबल में छुपाएंगे, इस तरीके से। इसके बाद आता है कारका भाटा। तो कारका भाटा, तो भाटा है ये। तो भाटा में आप लोग शायद अरुणी का स्टोरी सुने होंगे, आरुणी का। वो मेड़ पर जाके सो जाते हैं ताकि मेड़ फूट जाता है, तो अपने गुरु का
खेती बर्बाद ना हो, इसलिए वो मेड़ पर रात भर सो जाते हैं ठंड में, बारिश में भीगते हुए। उसी पर मेड़ को रोक कर कि पानी न भर जाए खेत के अंतर्गत। तो ये वाली एक स्टोरी थी, स्कूल में थी, हिंदी मीडियम वाले लोग शायद पढ़े भी हों। तो वो वाली स्टोरी से आप लोग याद रख सकते हो। भाठा में आपका क्या है, अरुण कुमार शर्मा है, गुरु भक्त अरुणी की कथा नाम से है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। तो उससे आप लोग याद रखेंगे, भाठा से आपको अरुण कुमार शर्मा, तो अरुणी से आपको याद रखेंगे अरुण कुमार शर्मा। करक्का भाठा की खोज किसने की थी, अरुण कुमार शर्मा ने की थी। तो ये तो हो गया कारका भाठा। इसके बाद कुछ और नाम आपको याद रखने हैं। देखो, सिंघनपुर और जितने भी गुफाएं हैं, तो उनके शैल चित्रों का विस्तृत अध्ययन और उनका सर्वेक्षण है ना। तो शैल चित्रों का विस्तृत अध्ययन और उनका सर्वेक्षण मुख्य रूप से सिंघनपुर के लिए आप लोग याद रखेंगे। सिंघनपुर है ना, तो यहाँ पर आपका शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, उसका विस्तृत अध्ययन, विस्तृत शैल चित्र लिख देता हूँ, शैल चित्र का विस्तृत अध्ययन और उनका सर्वेक्षण। तो ये सभी चीज़ें कौन करेंगे, अमरनाथ दत्त। देखो, सिंह है, तो ये सब सिंह को ज़्यादा पास से कौन देख सकता है, सर्वेक्षण कौन कर सकता है उनका, या उनका अध्ययन कौन कर सकता है, सिंह का, शेर का, है ना। सिंघन लिखा है ना, सिंघन का। तो जो अमर हो, तो अमरनाथ दत्त, अमरनाथ दत्त, तो जो अमर हो वही जा पाएंगे उसके पास। तो ऐसे आपको याद रखना है इसका ट्रिक। विस्तृत अध्ययन भी पूछे तो भी, सर्वेक्षण भी पूछे तो भी आपको क्या याद रखना है, अमरनाथ दत्त। और जो गुफाओं के महत्वपूर्ण जानकारी के एकत्रकर्ता जो हैं, वो कौन है आपके, 3 लोग का नाम आएगा। तो गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के एकत्रकर्ता, गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के एकत्रकर्ता कौन है, एकत्रकर्ता। तो ये है हमारे आपका, एक तो लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद, इनका नाम बार बार आएगा, याद रखेंगे। पांडे बहुत जगह पर आएगा, साहित्य वगैरह में भी इनका नाम है। इसके बाद आपका होगा डी.एच. गार्डन, डी.एच. गार्डन, गार्डन याद रखेंगे। और तीसरा रखेंगे एन घोष, डॉक्टर एन घोष, डॉक्टर लगा लो, डॉक्टर एन घोष। तो ये 3 आपको याद रखना है। तो कैसे याद रखोगे इसको, देखो, गुफाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के एकत्रकर्ता। तो जानकारी एकत्र करेंगे, तो जानकारी को एकत्र करने के लिए क्या ज़रूरत है आपको, आँखों की ज़रूरत है। तो लोचन प्रसाद पांडे, आँखों से देखेंगे तभी तो जानकारी मिलेगा। तो लोचन प्रसाद पांडे कहाँ पर देखेंगे, गार्डन में जाकर देखेंगे। और जैसे ही ये देख लेंगे कि हमारे पास जानकारी आ गई है, वैसे ही ये घोषणा कर देंगे, कि घोषणा करेंगे कि हाँ हमारे पास आ गई जानकारी, हमारे पास जानकारी आ गई, इस तरीके से। तो ये 3 नाम आप लोगों को याद रखना है, क्या, लोचन, गार्डन, घोष। लोचन प्रसाद पांडे, डी.एच. गार्डन और डॉक्टर एन घोष। तो इतना आप लोगों का ट्रिक हो गया, गुफाओं से संबंधित सभी का आपका ट्रिक है, सभी को आप लोगों को याद रखना है ना। इजी ट्रिक है, 1-2 बार देखोगे आप लोगों को याद हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास गुफाओं से संबंधित जितने भी स्थान हैं और उनका जो ट्रिक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद कुछ गुफाओं के बारे में हम लोग देखेंगे जो इन्हीं काल से संबंधित हैं, किस गुफा में क्या मिले हैं। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मुख्य रूप से आपको हम लोगों को देखना है सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और चितवा डोंगरी, है ना। सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और चितवा डोंगरी। तो शैल चित्रों के बारे में अगर मैं बात करूं, है ना, शैल चित्रों के बारे में अगर मैं बात करूं तो 3 आपको देखना है शैल चित्र। शैल चित्र छत्तीसगढ़ में क्या क्या शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो 3 गुफाओं की बात हम लोग मुख्य रूप से करेंगे। पहला है आपका सिंघनपुर, सिंह कलर हो गया, पहला है आपका सिंघनपुर, दूसरा है कबरा पहाड़ और तीसरा है चितवा डोंगरी।
सिंघनपुर, कबरा पहाड़ और चितवा डोंगरी। तो सिंघनपुर में आप लोगों को याद रखना है, देखो सभी में आपको ध्यान देंगे, एक तो आपके पास लाल रंग के चित्र मिलते हैं, दूसरा गेरुआ रंग के चित्र मिलेंगे, है ना। यहाँ पर भी लाल रंग के चित्र मिलेंगे और दूसरा होगा गेरुआ रंग के चित्र मिलेंगे। और यहाँ पर भी क्या है, कबरा पहाड़ में यहाँ पर भी लाल रंग का चित्र है और गेरुआ रंग का चित्र है, ये दोनों रंग के चित्र यहाँ पर मिले हैं। तो लाल रंग में अगर देखें तो जैसे कुछ भी सरीसृप वगैरह है, सांप वगैरह हो गया, जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप प्रजाति के होते हैं, या पशु होते हैं, टोटेमवादी चित्र होते हैं, तो वो सभी लाल रंग में होंगे जनरली। आप लोग देखेंगे अगर तो यहाँ पर लाल रंग में सरीसृप, छोटा हो जा रहा है, सरीसृप, सरीसृप का चित्र कहाँ कहाँ पर मिलेगा, लाल रंग में, या पशु, पशु जो होंगे उसके लाल रंग में चित्र मिलेंगे। इसके बाद जो गेरुआ रंग है ना, यहाँ पर मानव है ना, मानव, उसके अलावा सीढ़ी, ये सभी के चित्र आपके चित्र यहाँ पर गेरुआ रंग में प्राप्त होते हैं। मानव, सीढ़ी, ये सभी के चित्र गेरुआ रंग में प्राप्त होंगे। अगर कबरा पहाड़ की बात करूं, है ना, कबरा पहाड़ की बात करूं मैं, तो यहाँ पर भी आपका लाल रंग में देखो सरीसृप टाइप के जीव जो होंगे, है ना, जो रेंग के चलते हैं, तो उस टाइप के जीव जो होंगे यहाँ पर जनरली मिलेंगे। तो यहाँ पर मुख्य रूप से छिपकली, छिपकली, इसके अलावा घड़ियाल, घड़ियाल ये मिला हुआ है लाल रंग में। सांभर भी लाल रंग में मिला है, तो सांभर जो है वैसे सरीसृप में नहीं आता, पर सांभर भी यहाँ पर लाल रंग में मिला है। और इसके अलावा पंक्तिबद्ध, पंक्तिबद्ध मानव भी मिला है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, पंक्तिबद्ध मानव, तो ये लाल रंग में मिला है। और गेरुआ रंग की बात करें अगर, तो यहाँ पर आपका बड़े जीव जो होंगे, जैसे जंगली भैंसा, जंगली भैंसा, है ना, उसके अलावा घोड़ा, हिरण। तो एक कॉन्सेप्ट की तरह इसको ध्यान रखो कि जो बड़े वाले होंगे वो जनरली आपका गेरुआ रंग में मिल रहे हैं। कछुआ, पर कुछ जो अलग से हैं, जैसे कछुआ थोड़ा छोटा जीव में आता है, तो उनको आपको याद रख लेना है कि हाँ ये गेरुआ रंग में है। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर लाल रंग में सरीसृप और पशु हैं, गेरुआ में मानव और सीढ़ी है, दंड की आकृति भी है। यहाँ पर छिपकली, घड़ियाल, सांभर, ये पंक्तिबद्ध मानव, ये सभी लाल रंग में है। गेरुआ में देखें तो जंगली भैंसा, घोड़ा, हिरण, कछुआ, ये है आपके वो। और हाथी यहाँ पर नहीं मिला है, याद रखेंगे, हाथी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बड़े जीव में बोला हूँ तो हाथी नहीं मिला है, ऐसा कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सा नहीं मिला है, तो यहाँ पर नहीं मिला है। और कबरा पहाड़ में ही सबसे ज़्यादा शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो सर्वाधिक शैलचित्र वाला स्थान क्या है, ये कबरा पहाड़ है, सर्वाधिक से क्या हो गया है इसको, कबरा पहाड़ जो है सर्वाधिक शैलचित्र है यहाँ। इसके बाद कुछ औजार भी मिले हैं, लघु औजार, सूक्ष्म औजार, ये सब भी मिले हैं यहाँ पर, तो ये भी याद रखेंगे कि यहाँ पर औजार भी मिले हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर औजार मिले हैं, औजार मिले हैं। सिंघनपुर की बात करें तो देखो एक ना सिंघन है, सिंह, तो सिंह है यहाँ पर, लेकिन एक छोटा पशु गर्दन मोड़ा हुआ है और मनुष्य यहाँ पर डरा हुआ है। तो एक ऐसा चित्र मिला है कि छोटा पशु गर्दन मोड़ के देख रहा है और मानव डरा हुआ है साथ में। लिख लेंगे इसको पूरा, मोड़कर पीछे देख रहा है और मानव डरा है। तो ऐसी एक आकृति यहाँ पर मिली हुई, चित्र, ऐसी एक शैलचित्र यहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर एवमेन और मरमेड की शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। क्या क्या, एवमेन क्या होता है बता रहा हूँ, और मरमेड याद रखेंगे। सिंघनपुर में एवमेन और मरमेड मिला है। एवमेन मतलब प्रागैतिहासिक काल का मानव, और मरमेड मतलब मृत
सांगना, तो ये याद रखेंगे। एवमेन यानी प्रागैतिहासिक मानव और मरमेड मतलब मृतसांगना। तो ये आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है? सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लघु और सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं। कबरा पहाड़ में लघु व सूक्ष्म, नाम नहीं बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। लघु और सूक्ष्म औजार प्राप्त हुए हैं, याद रखेंगे कबरा पहाड़ से। इसके अलावा देखो कबरा है तो घबरा, घबरा किससे जाएंगे? बाघ से। तो बाघ से घबराए हुए, बाघ से घबराए मानव का चित्र है यहाँ पर। यही ट्रिक आपको बार बार काम आ रहा है ना। घबरा से आपका, कबरा से घबरा, और एंडरसन इसके खोजकर्ता थे। तो यही घबरा से ही ट्रिक बन रहा है। फिर से बाघ से घबराए हुए मानव का शैल चित्र है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है। कबरा है तो घबरा, बाघ से घबराए हुए मानव का शैल चित्र यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को याद रखना था। किससे संबंधित था ये? तो ये संबंधित था आपका मध्य पाषाण काल से कबरा पहाड़, और जो सिंघनपुर है वह किससे था? पूरा पाषाण काल से संबंधित था। ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे नौ पाषाण काल से संबंधित एक क्षेत्र है जो कि चितवा डोंगरी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको कुछ शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो इनमें आपको याद रखना है मुख्य रूप से चितवा डोंगरी के अंतर्गत एक तो इसमें थोड़े अलग टाइप के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। एक तो चीनी ड्रैगन, चीनी ड्रैगन मिला है, चीनी ड्रैगन याद रखेंगे। दूसरा आपको याद रखना है खच्चर पर सवार व्यक्ति, तीसरा आपको याद रखना है एक नाविक, एक नाविक मिला है, यानी कि नाव का यहाँ पर इस्तेमाल होने लग गया था, याद रखेंगे। और कृषि कार्य वाला एक शैल चित्र प्राप्त हुआ है। कृषि कार्य से संबंधित शैल चित्र वर्गाकार क्षेत्र में। तो याद रखेंगे कि हाँ, यहाँ पर कृषि भी प्रारंभ हो गया था, नाव भी चलता था, खच्चर का यूज़ होने लग गया था, है ना। और चीनी ड्रैगन यहाँ पर प्राप्त हुआ है। चीनी कला से संबंधित चीज़ें यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में थी। तो ये हम लोगों को समझ में आता है इससे कि नवपाषाण काल में इस तरीके के चित्र आपको प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये तीन आपको जिसमें ज़्यादा शैल चित्रों के बारे में याद रखना था, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद कुछ अन्य जो शैल चित्र वगैरह वाले जो गुफा हैं, तो या कुछ भी चीज़ें जो मिली हुई हैं इम्पोर्टेंट, तो वो सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तो ये तीन तो आप लोगों को बड़े बड़े याद रखना है। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, यहाँ सर्वाधिक शैल चित्र हैं, और चितवा डोंगरी, यहाँ पर इतने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अगर नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट जो है तो कुछ और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल में कुछ गुफाएं हैं इम्पॉर्टेंट, तो कौन कौन सी गुफाएं और हैं ये हम लोग देखेंगे। तो जिलों के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो जब हम लोग उत्तरी छत्तीसगढ़ में जाते हैं, उत्तरी छत्तीसगढ़ में तो गुफाओं के बारे में बात चल रही है ना। गुफाएं लिख लो, अन्य गुफाएं, अन्य प्रागैतिहासिक कालीन गुफाएं, कालीन गुफाएं। तो अन्य गुफाओं की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका पहले नंबर पे आपको याद रखना है सरगुजा जिले में। उत्तरी छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। सरगुजा जिले में कौन कौन सा है आपका? सीता बेंगरा बताया हुआ है मैंने अभी, सीता बेंगरा के बारे में। खोजकर्ता कौन थे? सीता बेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण बेंगरा और दरबार गुफा। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है। इतने सारे जो हैं सरगुजा के अंतर्गत हैं। इसके बाद आपका जो दूसरा है सरगुजा संभाग के अंतर्गत सूरजपुर, दूसरा है सूरजपुर। सूरजपुर जिले में क्या क्या है आपका? बिल द्वार गुफा। कैसे याद रखोगे? सूरज निकलेगा बिल से, लिख लो, ट्रिक है। सूरज निकला बिल से, तो बिल द्वार गुफा कहाँ पर है आपका? सूरजपुर में है। दक्षिण छत्तीसगढ़ की बात करें
तो दक्षिण में जाने पर आपको बस्तर जिले में क्या मिलेगा? कुटुमसर और कैलाश गुफा, है ना, सुना हुआ नाम है, सबको पता है। कुटुमसर जो छत्तीसगढ़ का होगा उसको पता ही होगा, और कैलाश, दो गुफा मिलते हैं यहाँ पर। ये भी प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है। सरगुजा में सीता बेंगरा, जोगीमारा, लक्ष्मण बेंगरा, सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, जोगीमारा, दरबार गुफा। सूरजपुर में देखें तो बिलद्वार गुफा, कैसे याद रखोगे? बिलद्वार गुफा, सूरज कहाँ से निकलता है? बिल से निकलता है। बस्तर में देखें तो कुटुमसर और कैलाश गुफा। ये हो गया उत्तरी छत्तीसगढ़ और दक्षिण छत्तीसगढ़। मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें तो रायगढ़ जिला में, रायगढ़ में तो सभी को पता ही है, तो रायगढ़ जिले में आपका सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, अमर गुफा, जितने भी मैं बताया हूँ तो वो सभी यहाँ पर आते हैं। सिंघनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, सभी तो लिखा चुका हूँ, है ना। बोतलदा और अमर गुफा, सोनबरसा जिसको बोलते हैं, सोनबरसा वाले क्षेत्र में हम पड़ता है। तो ये सभी रायगढ़ जिले के हो गए। इसके बाद हम लोग देखें 5वें नंबर पे, तो मध्य छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो शक्ति जिला में, है ना, शक्ति। तो शक्ति किसके पास थी? रावण के पास थी। तो रावण खोल गुफा, और इसी को बोलते हैं रैन खोल गुफा। तो ऐसे याद रखोगे, रावण के पास शक्ति थी तो रावण खोल या रैन खोल गुफा इसे कहा जाता है, रैन खोल गुफा, है ना। तो ये हो गया शक्ति। इसके बाद हम लोग एक और जिला देखेंगे, धमतरी। ट्रिक आप लोगों को ध्यान में रखना है, ट्रिक मैं बताते चल रहा हूँ। शक्ति है तो धमतरी है तो शांता गुफा, तो तरी मतलब होता है नीचे, तो नीचे में कोई जाके छुप जाएगा, है ना। धमतरी, धम से गिरा और नीचे जाके छुप गया, तो छुपेगा तो वो क्या हो जाएगा? शांत रहेगा। तो धमतरी में शांता गुफा है। तो इस तरीके से आप लोग ये ट्रिक को याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ट्रिक। और हाँ, सिंघनपुर की जो गुफा है, सिंघनपुर की गुफा में जो मूर्ति, सिंघनपुर की गुफा में पुरानी मूर्तियों को रखा गया है ना। तो पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव इसे प्राप्त है, और वहाँ पर आपका मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के समान यह दिखाई देती है। तो हाँ, सिंघनपुर से आपको ये चीज़ याद रख लेना है। यहाँ पर मैं छूट गया था, यहाँ पर आप लोग नोट कर लेंगे। यहाँ पर पुरानी मूर्ति मिला हुआ है, जो कि पुरानी मूर्ति मिली है जो किससे किसके सदृश हैं, किससे समानता प्रदर्शित करती हैं? तो मैक्सिकन व स्पेनिश मूर्तियों से समानता प्रदर्शित करती है। और दूसरा पॉइंट है आपका, यहाँ पर जो शैल चित्र हैं, ये शैल चित्र जो मिले हैं सिंघनपुर में, वो ऑस्ट्रेलियाई शैल चित्रों से समानता है इसकी। शैल चित्र जो है ऑस्ट्रेलियाई शैल चित्रों से समानता प्रदर्शित करते हैं, ऑस्ट्रेलियाई। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, शैल चित्रों से समानता। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि गुफाओं से संबंधित था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे अर्जुनी नाम की जगह में हथौड़ा मिला हुआ है ना। जो मैंने जगह बताया था नवपाषाण काल से संबंधित, बालोद जिले में, तो वहाँ पर क्या मिला है? एक हथौड़ा मिला है। तो अन्य जो पुरातात्विक अवशेष हैं, है ना, तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। नया एक पेज ले लेता हूँ मैं। अन्य पुरातात्विक अवशेष, तो कहाँ से क्या मिला है? तो अर्जुनी, पहला है अर्जुनी। तो अर्जुनी यानी कि अर्जुन, है ना। तो अर्जुन अपने साथ क्या रखते थे? हथौड़ा रखते थे। ऐसे आप लोग इसको याद रख लोगे। तो अर्जुन अपने साथ क्या रखते थे? हथौड़ा रखते थे। हथौड़ों के समान चित्रित शैलाश्रय, हथौड़े के समान चित्रित शैलाश्रय, तो अर्जुनी नाम का जगह है। तो अर्जुन से आपको याद रखना है हथौड़ा, तो हथौड़ा के समान चित्रित शैलाश्रय यहाँ से प्राप्त हुआ है।
ये हो जाएगा अर्जुनी से संबंधित। इसके बाद आपका बोन टीला। बोन टीला दूसरे नंबर पे है। बोन टीला, बोन टीला से प्राप्त हुआ है आपका कराघातक पत्थर का हथौड़ा, है ना, हथौड़ा, यहाँ से हथौड़ा मिला है। तो अर्जुनी में आपका हथौड़े के समान चित्रित शैलाश्रय है और बुंटीला में क्या है, हथौड़ा प्राप्त हुआ है जो कि पत्थर से बना हुआ है। पत्थर से बना हुआ हथौड़ा प्राप्त हुआ है। इसके बाद जो कर्मागढ़ है वहाँ पर बहुत सारी जो बहुरंगी आकृतियाँ हैं वो प्राप्त हुई है। कर्मागढ़ जो है आपके पास एक जगह है, कर्मागढ़ उड़ीसा के बॉर्डर में पड़ेगा यह, और यहाँ पर बहुरंगी आकृतियाँ बनी, शैलचित्र ही है ये, बहुरंगी अनेक रंगों के आकृति मिले हुए हैं। उसके बाद आपका बसना झर में हाथी गेंडा, है ना, इन सभी के शैलचित्र मिले हैं। बसना झर ये रायगढ़ में है, बसना झर बताया है मैंने। यहाँ पर क्या मिलेंगे, गेंडा, हाथी के शैलचित्र मिले हैं यहाँ, है ना, और भैंसा के शैलचित्र है, याद रखेंगे, लिख लेंगे साथ में, शैलचित्र है ये, शैलचित्र। तो गेंडा, हाथी, भैंसा के शैलचित्र मिले हैं। तो ये सभी जगह आप लोगों को याद रखना है, इतने जगह पर मिले हैं। हाँ, एक जो खैरपुर नाम का जगह है, खैरपुर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। खैरपुर नाम का एक जगह है, रायगढ़ जिले में पड़ेगा। यहाँ पर भी शैलचित्र प्राप्त हुए हैं और यहाँ के शैलचित्र जो है अंधेरे में चमकते हैं, अंधेरे में चमकने वाले शैलचित्र हैं, अंधेरे में चमकने वाले शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अंधेरे में चमकने वाले शैलचित्र यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। तो इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक जगह है आपका पझरा पानी में आपका त्रिभुज, है ना, वर्ग यानी ज्यामिति से संबंधित आकृतियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ पर त्रिभुज, वर्ग, अंडाकार और उगता सूरज, इन सभी का चित्र यहाँ पर मिला हुआ है। कहाँ पर, पझरा पानी में, है ना, पझरा पानी में इन सभी चीज़ का चित्र मिला है। और सूती पाट यहाँ पर मानव और किसान, है ना, पशु और किसान, पशु व किसान की आकृति मिली है। तो इतना जो अन्य जगह में आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो जगह है याद रखेंगे। थोड़े ट्रिक भी मैंने बताया है। अर्जुनी, जैसे अर्जुन के पास हथौड़ा था तो हथौड़ों के समान चित्रित शैलाश्रय मिलेंगे। बोन टीला में आपका हथौड़ा मिलेगा जो कि पत्थर का है, ठीक है। टीला है तो टीला को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, हथौड़ा चाहिए, पत्थर का हथौड़ा, तो बोन टीला में आपको मिलेगा हथौड़ा पत्थर का। उसके बाद कर्मागढ़, तो करम कैसे है, बहुरंगी करम, तो बहुरंगी आकृतियाँ यहाँ पर मिली है कर्मागढ़। उसके बाद बसना झर, तो बसना है तो बसने के लिए क्या चाहिए, गेंडा, हाथी, भैंसा चाहिए, तभी तो बसेंगे। वहाँ पर आपको परिवहन के लिए चीज़ें चाहिए, परिवहन के लिए पहले क्या पशुओं का यूज़ होता था, तो गेंडा, हाथी, भैंसा चाहिए, तो बसना झर। उसके बाद आता है खैरपुर, तो खैरपुर यानी कि डरने से क्या होगा, आदमी खैर मनाता है, तो खैरपुर में अंधेरे से चमकने वाला शैलचित्र है। अंधेरे से डर को याद रखोगे, तो अंधेरे में चमकने वाला शैलचित्र देखेंगे अचानक से कोई तो डर जाएंगे कि क्या चमक रहा है करके, तो खैरपुर है अंधेरे में चमकने वाला शैलचित्र। उसके आ जाएगा पझरा पानी, तो पानी को अलग अलग आकृति के बर्तन में रखा गया, तो त्रिभुज, वर्ग, अंडाकार, ये सभी चित्र यहाँ पर मिला है। उसके अलावा उगते सूरज मिला है। इसके बाद सूती पाट, तो सूती की खेती होती है, तो खेती कौन करेगा, किसान। खेती के लिए क्या की जरूरत होगी, पशु की, तो ये हो गया सूती पाट। तो इतना जगह आप लोगों को याद रखना है। ये हो गया हमारा प्राग ऐतिहासिक, अन्य प्राग ऐतिहासिक काल के साक्ष्य, है ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे महापाषाण काल। 4 पाषाण काल मैंने बताया था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, नवपाषाण काल। एक होता है महापाषाण काल, है ना। महापाषाण काल जो है वो कैसे आता है आपका, नया पेज ले लेता हूँ।
महापाषाण काल आप लोगों को अलग से ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा महापाषाण काल। महापाषाण काल तो पहले आता है ताम्र युग, है ना। नवपाषाण काल के बाद क्या आएगा, देखो सीरीज बता रहा हूँ। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्र युग। क्या हो गया है, ताम्र युग। नवपाषाण काल के बाद क्या आता है, ताम्र युग आता है ना। और ताम्र युग में हमारे यहाँ पे क्या था, यहाँ पर अभाव था, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं मिला है ना। बालाघाट वगैरह वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर कुछ कुछ मिला हुआ है, पर हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर बॉर्डर में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के बालाघाट एमपी बॉर्डर में, तो वहाँ पर मिला हुआ है, पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कुछ भी यहाँ पर नहीं मिला है। तो ताम्र युग में तांबे के का युग था, यानी कि तांबे का यूज शुरू हो चुका था। नवपाषाण काल जो है पाषाण युग है, तो पाषाण नवपाषाण काल के बाद यहाँ पर तांबे का खोज हो गया और तांबे का यूज शुरू हो गया। तो नवपाषाण के बाद काल के बाद आता है ताम्र युग, और ताम्र युग के बाद जो आता है लौह युग आता है ना। लौह युग को ही हम लोग महापाषाण काल कहते हैं। इसके तांबे की खोज पहले हुई थी, सभी को याद रखना है कि इतिहास में क्या होता है, तांबे की खोज पहले होती है, फिर आता है लोहे की खोज, तो इसी को हम लोग महापाषाण काल कहते हैं। महापाषाण काल आता है, ताम्र युग के बाद ही महापाषाण काल आता है, इसी को लौह युग भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर महापाषाण काल जब आता है तो हमारे यहाँ फिर से कुछ साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त होते हैं, और यहाँ पर शवों को दफनाने के लिए, है ना, शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग किया जाता है इस काल में, है ना। तो महापाषाण काल के बारे में याद रखेंगे, शवों को दफनाने के लिए बड़े बड़े शिलाखंडों का यूज किया गया, तो इसीलिए महापाषाण इसका नाम पड़ गया, है ना। बड़े बड़े शिलाखंडों का यूज किया गया, शिलाखंडों का प्रयोग हुआ, तो बड़े बड़े शिलाखंडों का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर महापाषाण नाम पड़ता है इसका, महापाषाण काल, और इसी को महापाषाण स्मारक कहते हैं, है ना। तो इसी महापाषाण स्मारक इसको कहा गया, जो बड़े बड़े शिलाखंडों का यूज़ किया गया शवों को दफनाने के लिए। इसी को डॉलमेन भी कहते हैं, डॉलमेन भी कहते हैं। इसी को बोलते हैं महापाषाण पट्टतुम्भ, महापाषाण पट्टतुम्भ। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है। महापाषाण स्मारक भी इसी को कहेंगे, डॉलमेन भी इसी को कहेंगे, महापाषाण पट्टतुम्भ भी इसी को कहेंगे। तो ये जो है आपके प्राप्त हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जो है महापाषाण काल के पट्टतुम्भ या स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, महापाषाण स्मारक कहते हैं, और ये महापाषाण काल से संबंधित है, इसीलिए इस काल का नाम क्या पड़ गया, महापाषाण काल पड़ गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है महापाषाण काल के लिए। अच्छा, ऊपर छूट गया, ठीक है। ये हो गया महापाषाण काल, और यहाँ पर 3 टाइप के आपके जो है साक्ष्य प्राप्त होते हैं महापाषाण काल में। 3 स्वरूप में आपके साक्ष्य प्राप्त होंगे। कौन कौन से हैं, तो एक होता है मेनहीर, दूसरा होता है पिट सर्कल, और तीसरा है शिष्ट, है ना। महापाषाण काल के साक्ष्य के 3 स्वरूप हैं, 3 स्वरूप हैं, याद रखेंगे। क्या है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। पहला है मेनहीर, कभी आया नहीं है, कभी पूछ दिया तो याद रहना चाहिए इसलिए। दूसरा है पिट सर्कल, और तीसरा है शिष्ट, है ना। मेनहीर, पिट सर्कल और शिष्ट। ये मेनहीर जो होता है पाषाण स्तंभ होता है, पाषाण स्तंभ, पाषाण स्तंभ होता है मेनहीर। इसमें खड़े खड़े पत्थरों को क्या करते हैं, लाइन से रख देते हैं, खड़े पत्थरों को क्रम से रखते हैं, ये मेनहीर होता है। पिट सर्कल ये गर्त वृत्त होता है, यानी कि गर्त, इसको हिंदी में गर्त वृत्त बोलेंगे, है ना, पिट सर्कल। तो
गड्ढों में यह दफनाया जाता है। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रख सकते हो। गर्त रिक्त नाम से कुछ उस तरीके का यह पता चलता है। शिष्ट जो है आपका पेटिका होती है। तो ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है कि तीन तरीके की चीज़ होते हैं। एक केअर्न नाम का भी वर्ड यूज़ होता है। तो केअर्न जो होता है आपका क्या होता है मैं बता देता हूँ, अलग से याद रखेंगे। केअर्न, केअर्न में क्या होता है, एक के ऊपर एक पत्थर को रख के पाषाण ढेर बनाए जाते हैं, है ना। एक के ऊपर एक पत्थर रखेंगे, रख कर ढेर बनाए जाते हैं, ढेर या समूह बनाए जाते हैं। इसको हम लोग केअर्न कहते हैं। और यह छत्तीसगढ़ में मुजगहन नाम की जगह से प्राप्त हुआ है। मुजगहन जो कि बालोद जिले में पड़ेगा। पहले ही बोला था महापाषाण काल के अवशेष बालोद जिले में ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे। तो बालोद जिले में महापाषाण काल के अवशेष मिलते हैं। मुजगहन नाम का जगह है, वहाँ पर केअर्न मिलता है। केअर्न कहाँ पर मिलेगा, मुजगहन नाम की जगह पर मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है, केअर्न नाम का जगह, केअर्न नाम का साक्ष्य जो है, केअर्न जो एक के ऊपर एक पत्थर को रख के बनाया जाता है, वो कहाँ पर मिला है, मुजगहन बालोद जिले में मिला है। तो ये हो गया महापाषाण काल से संबंधित कुछ विशिष्ट बातें। इसके बाद हम लोग देखेंगे कौन कौन से स्थान हैं जो महापाषाण काल से संबंधित हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में प्राप्त हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा है हमारे पास, है ना, स्थान की बात करें, महापाषाण काल से संबंधित स्थानों की बात करें तो सबसे ज़्यादा है बालोद ज़िले में। तो बालोद ज़िले के स्थान, बस आपको स्थान याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। स्थान अगर बालोद ज़िले में देखें तो कौन कौन सा है, करही भदर, करही भदर, चिरचारी, इसी क्रम में याद रखेंगे, सोरर, करही भदर, चिरचारी, सोरर, है ना। इसके अलावा करका भाटा, करका भाटा सभी नाम सुना हुआ है ना। ये करका भाटा तो सुना हुआ है। करही भदर, चिरचारी और सोरर एक साथ याद रखेंगे। करही भदर, चिरचारी, सोरर, फिर करका भाटा, उसके बाद आपका अर्जुनी, अर्जुनी, अर्जुनी बताया हुआ है मैंने। इसके अलावा आपका हो जाएगा मुजगहन, अभी जस्ट बताया हूँ। मुजगहन में क्या मिला है, मुजगहन, है ना। केअर्न मिला है मुजगहन में, बालोद जिले में है। ये हो गया। इसके बाद आपका एक जगह याद रखना है, धनोरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है धनोरा। धनोरा ये कहाँ है, बालोद जिले में है, महापाषाण काल से संबंधित है। यहाँ पर 500 से भी ज़्यादा महापाषाण स्मारक प्राप्त हुए हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। और कारका भाटा में मेनहीर प्राप्त हुआ है। मेनहीर कहाँ से प्राप्त हुआ है, करका भाटा से मेनहीर। यहाँ पे मिला है केअर्न, और यहाँ 500 प्लस पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। तो ये 3 पॉइंट आप लोगों को 3 जगहों को याद रखना है मुख्य रूप से। अर्जुनी में ताम्र कलश प्राप्त हुआ है, ये भी याद रख लो, ताम्र कलश। तो ये लौह काल जो है आपका पाषाण, महापाषाण काल ताम्र काल के बाद आया है, तो ताम्र के साक्ष्य मिल सकते हैं, है ना। तांबे की तो खोज हो गई थी। तो ताम्र कलश अर्जुनी से प्राप्त हुआ है। बाकी सभी जगह पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं, महापाषाण घेरे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये बालोद जिले का मुख्य रूप से हो गया। इसके बाद देखो यहाँ पे धनोरा है, एक होता है गढ़ धनोरा, वो पड़ेगा कोंडागांव जिले में। ये भी महापाषाण काल का इस संबंधित है। कोंडागांव में जगह है गढ़ धनोरा, याद रखेंगे गढ़ धनोरा। ये भी महापाषाण काल के स्मारक या महापाषाण काल स्मारक यहाँ भी प्राप्त हुआ है। इसके बाद आपका बिलासपुर के मल्हार में, है ना, बिलासपुर में मल्हार। तो मल्हार जो है बिलासपुर, यहाँ पर भी आपका महापाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये भी पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। बिलासपुर में मल्हार, और रायगढ़ में 4 जिले इंपॉर्टेंट है इसमें, रायगढ़, बिलासपुर, कोंडागांव, बालोद। रायगढ़ में तो सब मिल गया, है ना, रायगढ़ में सब मिल गया। उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, महापाषाण काल, सब कुछ रायगढ़ में है। तो यहाँ पर रायगढ़ में एक तो टेंगना,
टेंगना जगह याद रखेंगे। दूसरा है छोटे पेंडर मुड़ा, छोटे पेंडर मुड़ा। तो इतने जगह पर आपको क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो ये इतने पूरे पॉइंट आपको याद रखना है महापाषाण काल से संबंधित। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल पूरा खत्म हो गया। प्रागैतिहासिक काल जो है पूरा जो आपका शुरुआत से लेकर है ना, प्राचीन काल से लेकर आपका 2300 ईस्वी ईसा पूर्व, कहाँ से कहाँ तक, 2300 ईसा पूर्व तक इसको मुख्य रूप से देखेंगे हम लोग। 2300 ईसा पूर्व आते तक तो प्रागैतिहासिक काल ही था, है ना, BC ईसा पूर्व। ये कालखंडों के बारे में भी मैं बताऊंगा। तो 2300 ईसा पूर्व तक आपका क्या था, प्रागैतिहासिक काल था। इसके बाद हम लोग देखें अगर तो आद्य ऐतिहासिक काल दूसरे नंबर पे क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल। बताया है मैंने शुरू में ही क्या होता है आद्य ऐतिहासिक काल, जहाँ पर आपके पुरातात्विक साक्ष्य हैं, लिखित साक्ष्य भी हैं, पर दोनों में आपका सिर्फ पुरातात्विक का यूज़ हो पा रहा है, लिखित साक्ष्य को हम लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल। कौन सा चीज़ आएगा इसके अंतर्गत, सिंधु घाटी सभ्यता। शुरू में ही मैंने बता दिया है सभ्यता, और यह हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं प्राप्त हुए हैं इसके साक्ष्य, अभी तक हमारे पास इसके साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। इसी को हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, इसी को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, कांसे का यूज़ होता था इस टाइम। तो ये जो है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता है, जो हमारे छत्तीसगढ़ में इसके साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो इसको हम लोगों को नहीं देखना है। इसके बाद हम लोग सीधा आ जाएंगे ऐतिहासिक काल में, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। वैदिक काल से शुरू होगा, वह 1500 BC से यह शुरू होता है मुख्य रूप से ऋग्वैदिक काल। तो वहाँ से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा हो गया पूरा प्रागैतिहासिक काल, पूरा पाषाण काल इसमें कवर हो गया है, एक ही वीडियो में यहाँ पूरा बना दिया गया है। तो इतिहास हमारा जो छत्तीसगढ़ का एक पार्ट जो है ख़त्म हो जाता है यहाँ पर। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।